मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मुनव्वर आलम। आज हम बटला हाउस की जमुना साइड पर आए हुए हैं, यहां पर ये देखने के लिए कि आखिर हिंदुस्तान का भविष्य किस दिशा में है, भविष्य कहां पर है। क्योंकि बच्चों को कहा जाता है कि ये देश के भविष्य होते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है वाकई हिंदुस्तान का भविष्य सही है? हिंदुस्तान में 40% यानी फुल पॉपुलेशन की 40% जो आबादी है वो बच्चों की होती है, लगभग 40%। लेकिन क्या ये 40% बच्चे वाकई स्कूल जा पाते हैं? क्या उनको या वाकई वो उन चीज़ों का फ़ायदा उठा पाते हैं जो उन्हें मिलना चाहिए, जो हुकूमत की तरफ से उन्हें दी जाती है? क्या ये सारी चीज़ें जो हुकूमत एक योजना के तहत लेकर के आती, क्या उन तक पहुंच पाती है? ये वो बच्चे हैं जो अपने भविष्य इन कूड़ेदानों में देखते हैं। उन्हें लगता है कि उनका भविष्य इन कूड़ेदानों में खो चुका है। उन्हें तलाश है किसी चीज़ की जो ऐसे उन्हें मिल जाए, उनकी तकदीर बदल जाए। वो हर रोज़ यही काम करते हैं। उन्हें स्कूल से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें सरकार जो भी चीज़ें देती है उन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। बस उन्हें अगर लेना देना है तो बस कूड़ेदानों से। बस उनकी ज़िंदगी कूड़ेदानों तक ही महदूद है। ये वो उम्र है जिसे खेलने कूदने की उम्र कहा जाता है, लेकिन ये उम्र बस महदूद हो जाती है कूड़ेदानों में। और कूड़ेदानों में उन्हें लगता है कि उनका भविष्य खो चुका है और उसी का वो तलाश कर रहे हैं। देख सकते हैं जहाँ पर जिस उम्र में बच्चों को पढ़ना चाहिए, उस उम्र में वो कूड़ेदानों में कूड़े तलाश करते हुए और अपने भविष्य को देखते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या वजह है? क्या हुकूमत इन पर ध्यान देती है, या सिर्फ इस वजह से इनको छोड़ दिया जाता है कि ये गरीब होते हैं, इनके माँ बाप ज़्यादा अमीर नहीं होते, या स्कूल में फ़ीस देने के लायक नहीं होते, काबिल नहीं होते, इस वजह से इन पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती? कितने ऐसे बच्चे हैं जो हिंदुस्तान में, अगर हम बात करें, कितने ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते? उनकी असल वजह क्या है? क्या हुकूमत वाकई ज़िम्मेदार है या कोई और है? आइए हम देखना चाहते हैं कि इन बच्चों के लिए हुकूमत क्या करती है, एनजीओज़ क्या करती है। क्या एनजीओज़ इन बच्चों के लिए भी कुछ कर पाती है? जो इतने सारे एनजीओज़ हैं और दावा करते हैं कि वो बच्चों के लिए बहुत कुछ करती हैं, लेकिन इन बच्चों तक, जो ये बच्चे हैं, उन तक कुछ पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता है? वही बच्चे हैं जो अपने भविष्य की तलाश में हैं। उन्हें क्या तलाश है? हो सकता है उनको उम्मीद है कि कहीं 10 रुपया मिल जाए, कोई ऐसी कीमती चीज़ मिल जाए जिसे देख करके वो भी खुश हो जाए। देखते हैं, उनसे बात करते हैं क्या है। हेलो दोस्त, तुम्हारा नाम क्या है? नूर अमीन। नूर अमीन। हाँ। पढ़ते हो? नहीं। क्यों? ऐसे ही। तुम्हें पढ़ने का शौक़ नहीं है? नहीं। क्यों नहीं है? इधर देखो, इधर देखो, पढ़ने का शौक़ नहीं है? नहीं। तुम्हारा अब्बू क्या करते हैं? कूड़ा का काम करता है। तुम्हारा अब्बू पढ़ाना नहीं चाहते? जाते हैं। तो क्यों नहीं जाते हो स्कूल? गाँव जाते हैं। गांव में स्कूल जाते हो? यहाँ नहीं जाती? दिल्ली में? नहीं। गांव कब जाते हो? 1-2 साल रह के जाता हूँ। 1-2 साल के बाद जाते हो गांव? हाँ। तुम यहाँ पे स्कूल में फ्री में पढ़ाई होती है, क्यों नहीं जाते स्कूल? ऐसे ही। हाँ, ऐसे ही नहीं जाते हो? तो आप देख सकते हैं कि ये वो बच्चे हैं जो सही से बोल नहीं पाते। यानी इतनी छोटी उम्र, जिस उम्र में उन्हें बोलने का ख्याल नहीं आता, लेकिन इतना ख्याल ज़रूर है कि उन्हें कूड़ेदानों में कूड़ा चुनना है। उन्हें लगता है कि कूड़ा अगर वो ना चुने तो शायद उन्हें खाना ही ना मिले। ये वो बच्चे हैं जिन्हें खेलना चाहिए, कूदना चाहिए और अपनी ज़िंदगी जो बचपना है उसे एंजॉय करना चाहिए। एंजॉय करते हैं, खेलते भी हैं, कूदते भी हैं, लेकिन कूड़े के साथ, कूड़ेदानों में अपनी ज़िंदगी तलाश करते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर एक दिन वो अगर कूड़ा ना चुने तो शायद उन्हें खाना ही ना मिले। उनके परिवार के सारे सदस्य यही काम करते हुए नज़र आते हैं। उन्हें भी इसी चीज़ का एक खौफ रहता है कि उनके पास कोई दूसरा काम नहीं है, एक ही काम है कि बस उन्हें कूड़ा चुनना है, और कूड़ा चुनने के साथ साथ उन्हें खाने के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। ये वो जगह है जहाँ पर अगर कोई दूसरा इंसान रहे तो रह नहीं पाएगा, इतनी ज़्यादा यहाँ से बदबू आती है। लेकिन ये लोग इसी कूड़ेदानों में अपने घर, मकान बना करके रहते हैं। देख सकते हैं इन मकानों की हालत ऐसी है कि इन मकानों में ना तो सही से रोशनी पहुंच पाती है, नहीं पानी पहुंच पाता है। हुकूमत इस बात की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि जो भी नागरिक हैं, उनके जो घर बार हैं, उन्हें सही तरीके से पानी मैसर हो, साफ़ हवा मैसर हो, सारी चीज़ें उन्हें मिले,
ताकि उनके जो हेल्थ है, उनकी सेहत है, वो सही रहे। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरीके से जैसे ये लोग रहते हैं, इन बच्चों की सेहत पर सही असर पड़ता होगा? जो हिंदुस्तान का भविष्य है, इन चीज़ों में और इन घरों में, मकानों में रहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान का भविष्य बेहतर हो पाएगा? ये वही भविष्य है जहां हिंदुस्तान के 8 मिलियन बच्चे 2014 के एक रिपोर्ट के मुताबिक, गवर्नमेंट रिपोर्ट है, स्कूल से बाहर है। जो 40% बच्चे हैं, यानी कि बच्चों की जो आबादी है, बच्चों की आबादी में से 20% पढ़ ही नहीं पाते हैं। एक तिहाई 40% पॉपुलेशन में से एक तिहाई बच्चे या तो 1 से लेकर के 8 तक पहुंचते पहुंचते वो स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। 17 मिलियन बच्चे काम करते हुए हमें कूड़ेदानों में, दूसरी चीज़ों में नज़र आते हैं। चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत 6 से लेकर के 14 साल के बच्चों को काम करना मना है, लेकिन 14 साल तक के बच्चों से पहले इन बचपन जैसे अब 6 साल 7 साल की उम्र के बच्चों को हम काम करते हुए देखते हैं। 19% बच्चे घरेलू जो मदद के लिए, डोमेस्टिक मदद के लिए वो काम करते हैं। उनको लगता है कि अगर वो काम ना करें तो शायद उनके घर वाले उन्हें खाने के लिए कुछ दे ही ना सके। घर वालों की मदद करने के लिए वो काम करने पर मजबूर हो जाते हैं। उनके घर वाले भी होते हैं, उनके घर वाले भी यही काम करते हैं। हमारे साथ उनके कुछ घर वाले हैं, आइए पूछते हैं इन बच्चों की, जो भी पेरेंट्स हैं, उनके सारे बच्चे यही काम करते हैं। तो आप ये बताइए, आपके जो साथी जो बच्चे वगैरह होते हैं, जो आपके भाई होंगे, क्या तो असल में क्या करते हैं? सिर्फ कूड़ा ही मिलते हैं या पढ़ाई वढ़ाई? कूड़ा ही मिलता है भाई, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते? क्यों नहीं पढ़ने भेजते हैं आप लोग? भाई पैसे जब कमा के लाएगा, कबाड़ा चुन के लाएगा, तभी तो खाना मिलेगा। तो आप, जैसे आप भाई हैं या आपका भाई होगा या आपके जो अब्बू हैं, वो क्या करते हैं? बच्चों वो भी काम करता है, फैमिली बड़ा है और सब मिल के कमाएगा तो सबको तो खाना मिलेगा। लेकिन फ्री में स्कूल में पढ़ाई मिलती है, तो क्यों नहीं भेजते? जैसे 6 से लेकर के 12 बजे तक आप पढ़ने भेज दीजिए, तो क्यों नहीं भाई? भेजते? उसी टाइम काम करता है ना, अगर कमाने नहीं जाएगा वो रोटी कहाँ से आएगा? स्कूल में जाएगा, फ्री में तो खाना मिलेगा ही नहीं किसी को, इसलिए बच्चा मिल के काम कर रहा है, सब मिल के कमा रहा है, सब खा रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप के घर में इस तरह के, जो आप इस तरह के घरों में आप रहते हैं, तो ये ऐसे घर हैं जिसमें मतलब रहना मुश्किल होता है, यहाँ से बू आती है, तो कैसे रह पाते हैं? आपको कुछ? ये गरीबी का मसला है कि जब गरीबी नहीं हटेगी तो कहाँ से रहेगा? तो आप मालदार लोग तो प्लॉटों में रहते हैं, बिल्डिंगों में रहते हैं, तो गरीब इंसान तो नहीं रहेगा ना। तो पानी आप लोग को यहाँ पे जो पानी मोल आता है ना सब, तो कैसे पानी आता है? सही पानी आता, साफ सुथरा? या पानी तो सही नहीं आता है, गंदा आता, खारा पानी आता है, नमक वाला पानी है ये यहाँ से आता, फिल्टर होगा मोल पानी। तो आप लोग शुरू से यही काम करते हैं, मतलब कूड़ा बीनते हैं शुरू से कूड़ा बीनते हैं? तो अपने बच्चों के बारे में आप नहीं सोचते हैं कि अपने बच्चों के बारे में क्या सोचें? बच्चों के बारे में क्या सोचें जब गरीबी घर से मिली है? तो गरीबी घर से मिली है, ठीक है, हो सकता है आपको नहीं लगता सारी चीज़ें फ्री में आती है, पढ़ाई जो है तो पढ़ाना चाहिए। आपको नहीं लगता कि पढ़ना, मैं खुद नहीं पढ़ाऊँ तो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए? पढ़ने के लिए तो ये ऐसी बात है, पढ़ने के लिए भी पैसा चाहिए। अच्छा। पैसा कहाँ से लाएंगे हम? कहीं अगर काम करते हैं तो इतना पैसा मिलेगा नहीं, अगर चोरी डकैती करें तो पुलिस नहीं छोड़ेगी, तो बताइए क्या करते हैं? ये कूड़ा बीनते हैं, अपना टाइम पास करते हैं, खाना खाते हैं, दोनों टाइम सोते हैं, और क्या करते हैं? तो आपने देखा कि जो बच्चों के भाई हैं, जो बच्चों के साथ रहते हैं, उनकी बस एक ही कहना है कि अगर वो काम ना करें तो उन्हें खाना नहीं मिल पाएगा। यानी कूड़ा ही बिनना उनके हक में है, उनकी किस्मत में है, उनके अलावा कोई दूसरा काम उनके पास है ही नहीं। और अगर कोई दूसरा काम होता तो शायद वो कर भी लेता, लेकिन कूड़ा के अलावा कोई दूसरा काम उन्हें उसके पास नहीं है। आज तक के लिए इतना ही, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉग ऑन कीजिए www.millattimes.com। मिल्लत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।